साल 2002 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी है 8 माइल। ये कहानी रैपिंग वर्ल्ड और हिप हॉप म्यूजिक के सबसे बड़े नाम एमिनेम की लाइफ के कुछ रियल इंसिडेंट्स को जोड़ के बनाई गई है और इस मूवी में अपना कैरेक्टर एमिनेम ने खुद ही प्ले किया है। एक करोड़पति और म्यूजिकल लेजेंड बनने से पहले एमिनेम ने किस टाइप की गरीबी और ह्यूमिलेशन को फेस किया था, ये इस मूवी में डिपिक्ट किया गया है। इससे पहले भी इस चैनल पे कुछ बड़े रैपर्स जैसे आइस क्यूब, डॉक्टर ड्रे और टूपाक की रियल लाइफ स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है, जिन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की स्टोरी की तरफ। और अगर अब तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 में डिट्रॉइट शहर से। यहाँ हम एक एस्पायरिंग रैपर जिमी को देखते हैं जिसका स्टेज नेम है बी रैबिट। जिमी ने खुद को एक वॉशरूम में लॉक करा हुआ है और वो स्टेज पे जाने से पहले अपने रैप की लाइंस रिहर्स कर रहा है। बाहर आके जिमी स्टेज की तरफ जाने लगता है पर वहाँ का बाउंसर उसे रोक लेता है। जिमी कहता है कि वो यहाँ परफॉर्म करने आया है पर बाउंसर उसे एंट्री नहीं दे रहा होता क्योंकि रैप बैटल्स में मोस्टली ब्लैक लोग ही परफॉर्म करते हैं और अमेरिका के अब तक के सभी बड़े रैपर्स ब्लैक एथनिसिटी के ही हैं। तभी जिमी का फ्रेंड फ्यूचर वहां आता है जो इस जगह का ऑर्गेनाइजर होता है और उसकी वजह से बाउंसर जिमी को एंट्री दे देता है। जिमी की स्टेज पे बारी आती है और उसका एक कॉम्पिटिटर उसके अगेंस्ट एक अच्छा रैप कंपोज करके सुनाता है, पर जिमी की बारी आने पर वो फ्रीज हो जाता है और माइक पे कुछ बोल नहीं पाता और क्राउड उस पे हुटिंग करने लगती है और डिमोटिवेटेड जिमी स्टेज छोड़ के बाहर आ जाता है। फ्यूचर और उसके बाकी फ्रेंड्स जिमी को कंसोल करते हैं और कहते हैं कि शोज में ऐसा होता रहता है क्योंकि उन सबको पता होता है कि जिमी कितने अच्छे रैप्स कंपोज करता है। और वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसका आज ही उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है और उसके पास अब रहने की कोई जगह नहीं है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। जिमी वहाँ से एक गार्बेज बैग में अपने कपड़े और सामान लेके अपने घर की तरफ निकलता है। डिट्रॉइट शहर इस वक्त साउथ और नॉर्थ नाम के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। साउथ जहां मेजॉरिटी ब्लैक्स रहते हैं और नॉर्थ साइड जहां सारे व्हाइट्स रहते हैं। और जिमी ये रैप बैटल करने स्पेशली 8 माइल रोड से ट्रैवल करके डिट्रॉइट की साउथ साइड आया था क्योंकि उसके मोस्टली फ्रेंड्स ब्लैक हैं। पर वापस जाते हुए अकेले व्हाइट लड़के को बस में देख के सभी ब्लैक लोग जिमी को लुक्स देने लगते हैं, जिसकी अब उसे आदत हो चुकी होती है क्योंकि ज्यादातर व्हाइट लोग शहर के इस हिस्से में नहीं आते। जिमी के फादर नहीं होते और उसके घर में बस उसकी अल्कोहलिक मदर और 4 साल की छोटी बहन लिली रहते हैं। जिमी की मॉम के पास कोई जॉब नहीं है और वो एक छोटे से ट्रेलर में रहती है और जिमी वहाँ आके अपनी मॉम को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो कुछ हफ्ते यहाँ रहना चाहता है और तब तक वो अपनी खुद की जगह रेंट करने के पैसे भी बचा लेगा। वहीं जिमी की माँ का बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है ग्रेग और जिमी को ग्रेग बिल्कुल पसंद नहीं होता और उसकी और ग्रेग की बहस भी हो जाती है। पर उनकी गाली गलौज सुन के उसकी बहन लेली की नींद खुल जाती है और वो बाहर आ जाती है और उसे देख के जिमी बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे लेके अंदर चला जाता है क्योंकि जिमी नहीं चाहता कि उसकी बहन कुछ भी गलत सुने या देखे। जिमी ने अपनी कार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दे दी होती है और वो अगली सुबह काम पे जाने के लिए अपनी माँ की कार उधार मांगता है, पर वो कार स्टार्ट ही नहीं होती और जिमी बस लेने बस स्टॉप की तरफ जाता है। बस स्टॉप जाते हुए उसे उसका एक और फ्रेंड विंक मिलता है। विंक उसे बोलता है कि मुझे पता चला कि कल रैप बैटल में तेरे साथ क्या हुआ और वो उससे कहता है कि इन बैटल्स पे जाना वेस्ट ऑफ टाइम है और तुझे स्टूडियो में अपना खुद का रैप रिकॉर्ड करना चाहिए और मैं तेरी ऐसा करने में हेल्प करूंगा क्योंकि मेरे म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ कनेक्शंस हैं। और जिमी विंक को थैंक्स कह के बस लेके अपने काम पे चला जाता है। जिमी एक कार फैक्ट्री में काम करता है और वो अपने सुपरवाइजर से ओवर टाइम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट मांगता है ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सके, पर उसका सुपरवाइजर उसे मना कर देता है क्योंकि वो आज फैक्ट्री में लेट आया था। अगले दिन जिमी अपनी मॉम की दी हुई कार रिपेयर करने लगता है और फ्यूचर उससे मिलने आता है। वो कहता है कि अगले हफ्ते फिर से मैं एक रैप बैटल ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार तू बेहद अच्छा परफॉर्म करेगा, इसीलिए मैं पार्टिसिपेंट्स में तेरा नाम लिखने वाला हूँ। जिमी फ्यूचर को रैप बैटल्स के लिए अपना नाम देने के लिए मना करता है और कहता है कि ये सब मेरे बस का नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा नहीं दिखता। पर फ्यूचर कहता है कि अगर एक बार ऑडियंस ने तेरे लिखे हुए लिरिक्स सुन लिए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि तेरा कलर क्या है। पर जिमी की लाइफ ऑलरेडी बेहद डिप्रेस होती है और अब उसका लाइव ऑडियंस को फेस करने का कोई मन नहीं होता। जिमी एक बेहद हार्ड वर्किंग इंसान होता है जो दिन भर फैक्ट्री में काम करता है और अपने फ्री टाइम में रैप्स लिखता है और सुनता है। एक रात को वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्किंग लॉट में जाता है जहाँ शहर के सभी यंग लोग चिल करने आते हैं। वहाँ एक ग्रुप में रैप बैटल हो रही होती है और फ्यूचर
वहाँ रैप करने लगता है और जिमी को भी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है और जिमी बेहद अच्छी रैपिंग करता है। पर तभी वहाँ एक ब्लैक एसयूवी में एक ग्रुप आ जाता है जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं। इस ग्रुप का नाम होता है फ्री वर्ल्ड और इस ग्रुप का लीडर होता है पापा डॉग, जो यहाँ होने वाली सभी रैप बैटल्स का अनडिफीटेड चैंपियन होता है और उसकी रैपिंग कम्युनिटी में बेहद रिस्पेक्ट होती है, जिस बात का उसे बेहद घमंड होता है। फ्री वर्ल्ड ग्रुप का एक मेंबर वहाँ एक कार पे चढ़ के सबको एक रैप बैटल के लिए चैलेंज करता है और वो जिमी के सभी फ्रेंड्स और उसका मजाक बनाता है क्योंकि स्टेज पे जिमी फ्रीज हो गया था और उसके मुंह से आवाज नहीं निकली थी। उसकी इंसल्ट सुन के जिमी गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को कार से गिरा के मारने लगता है और फ्री वर्ल्ड ग्रुप और जिमी के दोस्तों में हाथापाई हो जाती है। पर तुरंत बाकी सब लोग उस लड़ाई को बढ़ने से रोक लेते हैं और जिमी और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। जिमी और उसके दोस्त अब एक क्लब में जाते हैं जहां जिमी एक लड़की को नोटिस करता है जिसका नाम एलेक्स होता है और क्लब के बाहर जिमी उस लड़की से बात भी करता है। जिमी को एलेक्स से बात करके पता चलता है कि उसका भाई और जिमी सेम फैक्ट्री में काम करते हैं और एलेक्स ने आज जिमी को पार्किंग लॉट में रैप करते सुना था, इसीलिए वो उससे काफी इम्प्रेस होती है और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स के और जिमी के फ्रेंड्स एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और ड्रिंक करके पार्टी करने लगते हैं और जिमी काफी दिनों बाद थोड़ा बेटर फील करता है। पॉवर्टी की वजह से डिट्रॉइट के इस एरिया में काफी सारे खाली घर होते हैं जिनमें अक्सर ड्रग एडिक्ट्स और क्रिमिनल्स रहते हैं और ऐसे ही घर में अभी रिसेंटली एक आदमी ने एक छोटी बच्ची का रेप किया होता है और जिमी के फ्रेंड शराब के नशे में और फन मूड में उस खाली पड़े घर में आग लगा देते हैं और जलते हुए घर को देखते हुए एलेक्स जिमी से पूछती है कि वो विंग के साथ अपना रैप कब रिकॉर्ड करने वाला है क्योंकि वो उस रिकॉर्डिंग को देखना चाहेगी। साथ ही वो कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि अपनी रैपिंग से जिमी एक दिन कुछ बड़ा अचीव करेगा। कुछ दिन के बाद जिमी की मॉम उसे एक इविक्शन नोटिस दिखाती है जो उन्हें घर खाली करने के लिए मिला होता है क्योंकि उसकी माँ ने कई महीनों से रेंट नहीं भरा होता। जिमी की सैलरी आने में अभी टाइम होता है और वो अपनी माँ से कहता है कि ग्रेग को भी रेंट में हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो सारा टाइम यहीं रहता है। पर जिमी की मॉम कहती है कि वो ग्रेग को इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि इससे उनका रिलेशन खराब हो जाएगा। दरअसल एक एक्सीडेंट के बाद ग्रेग को एक इंश्योरेंस सेटलमेंट का चेक मिलने वाला होता है और जिमी की माँ को उम्मीद होती है कि ग्रेग उस पैसे से उसे और लिली को किसी अच्छी जगह शिफ्ट करेगा। जिमी अपनी मॉम पे नाराज होता है और कहता है कि तुम ऐसे कब तक जियोगी और तुम्हें किसी के भरोसे वेट करने की जगह अब खुद कोई जॉब करनी चाहिए। इस बात पे उसकी माँ उसे कहती है कि तूने जॉब करके लाइफ में ऐसे क्या अचीव कर लिया जो आज तू मुझे ज्ञान दे रहा है। जिमी अपनी माँ से कहता है कि विंग मेरे लिए एक म्यूजिक स्टूडियो से बात कर रहा है और हो सकता है कि मुझे जल्द ही अपना फर्स्ट डेमो रिकॉर्ड करने के लिए फ्री में कुछ स्टूडियो टाइम मिल जाए। फ्यूचर जिमी को मल्टीपल टाइम्स वार्न करता है कि विंग बस लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए झूठी बातें करता है और उसके कोई कनेक्शन नहीं है और वो तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाला। पर अपनी डूबती हुई लाइफ में जिमी को विंग इकलौता सहारा दिखाई देता है। घंटों काम करने के बाद फैक्ट्री के लंच ब्रेक में जिमी देखता है कि उसी की जैसे कुछ वर्कर्स आपस में रैप कर रहे हैं और वहीं एक आदमी एक गे वर्कर पे काफी भद्दे रैप्स कर रहा है। जिमी उस गे आदमी को डिफेंड करते हुए उस आदमी को अपने रैप्स में काफी इंसल्ट करता है और सभी वर्कर्स जिमी का रैप सुन के उसके लिए चीयर करने लगते हैं। एलेक्स जो उस फैक्ट्री में अपने भाई से मिलने आई होती है वो भी जिमी का रैप सुनती है और हमेशा की तरह उसके लिरिकल स्टाइल से काफी इंप्रेस होती है। एलेक्स और जिमी के बीच का इन्फैचुएशन अब एक रिलेशनशिप में बदल जाता है और उसी फैक्ट्री के एक आइसोलेटेड कोने में वो दोनों एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। एक शाम को जब जिमी फैक्ट्री से घर आता है तो वो देखता है कि विंग एलेक्स के साथ उसके घर आया हुआ है और जिमी इस बात से काफी नाराज होता है क्योंकि वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक छोटे से ट्रेलर में रह रहा होता है। जिमी वहाँ से बाहर चला जाता है पर विंग उसे बताता है कि मैंने तेरा रैप रिकॉर्ड करने के लिए एक म्यूजिक लेबल के स्टूडियो को कन्विंस कर लिया है और इस न्यूज से जिमी बेहद खुश होता है और जिमी एलेक्स से पूछता है कि तुम यहाँ विंग के साथ क्या कर रही हो, जिसपे वो कहती है कि जैसे विंग रिकॉर्डिंग में तुझे हेल्प कर रहा है ऐसे ही वो अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मेरी भी एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प कर रहा है। साथ ही एलेक्स जिमी को कहती है कि उसे अपनी माँ के साथ एक ट्रेलर में रहने पे अशेम्ड फील नहीं करना चाहिए। उस रात जिमी देर तक बैठ के अपने रैप के लिरिक्स ठीक करके रिवाइज करता है ताकि विंग की अरेंज करी हुई रिकॉर्डिंग में ठीक से परफॉर्म कर सके। सुबह जब जिमी सो के उठता है तब उसके सामने ग्रेग बैठा होता है जिसने वो इविक्शन नोटिस पढ़ लिया होता है जिसके अकॉर्डिंग जिमी की मॉम को ये जगह खाली करनी पड़ेगी। ग्रेग जिमी की मॉम से लड़ने लगता है क्योंकि उसने ग्रेग से ये बात छुपाई और एक हीटेड आर्गुमेंट में ग्रेग जिमी की मॉम को धक्का देके टेबल पे पुश करता है जो देख के जिमी ग्रेग से लड़ पड़ता है क्योंकि उसने उसकी माँ से मैन हैंडलिंग की। जिमी
ग्रेग को बेहद पीटता है और ग्रेग वहीं उसकी मॉम से ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। ग्रेग के जाने के बाद जिमी की मॉम और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और ग्रेग के जाने के लिए वो जिमी को ब्लेम करती है और अपनी मॉम से लड़के जिमी घर से बाहर निकल जाता है। जिमी अपना दिमाग शांत करने के लिए एक ड्राइव पे जाता है जहां उसे एक बिल्डिंग में उस म्यूजिक कंपनी का ऑफिस दिखता है जहां विंक ने उसके लिए रिकॉर्डिंग फिक्स करी थी। जिमी लिफ्ट लेके उस ऑफिस में जाता है जहां रिकॉर्डिंग रूम में एक रैपर का इंटरव्यू चल रहा होता है, पर उसके ठीक साथ वाले रूम में जिमी देखता है कि विंक और एलेक्स सेक्स कर रहे हैं। ये देख के जिमी उस रूम के अंदर घुस जाता है और गुस्से में वो विंक को बेहद बुरी तरह पंचेस मार के इंजर्ड कर देता है और बिना एलेक्स से कुछ कहे वो स्टूडियो से बाहर आ जाता है। जिमी लिली के साथ अपने घर के बाहर होता है जब वो फ्री वर्ल्ड ग्रुप की ब्लैक कार देखता है और वो लिली को घर के अंदर जाके डोर लॉक करने को बोलता है। विंक अपने साथ पापा डॉग और उसके पूरे ग्रुप को लाया होता है और वो सभी जिमी को बेहद बुरी तरह पीटते हैं। उसे काफी देर तक मारने के बाद पापा डॉग जिमी के फेस पे पिस्टल पॉइंट करता है, पर विंक उसे रोक लेता है और वो सभी वापस चले जाते हैं। इंजर्ड जिमी अपने घर के बाहर बैठा होता है जब रात को उसकी मॉम घर आती हैं और उसे अंदर डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। जिमी की मॉम आज बेहद खुश होती है और वो कहती है कि जिमी का कहना सही था कि उसे ग्रेग या किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहिए और आज उसने खुद की खरीदी हुई एक लॉटरी टिकट से $3200 जीते हैं और अब उन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अपना रेंट भर सकते हैं। जिमी अब डिसाइड करता है कि वो बिना किसी पे डिपेंड करे खुद रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रेंट भरने के लिए पैसा जमा करेगा ताकि अपना डेमो रिकॉर्ड कर सके और अब वो फैक्ट्री में और ज्यादा हार्ड वर्क से काम करने लगता है। जब फ्यूचर उसे कहता है कि उसने जिमी का नाम नेक्स्ट रैप बैटल के लिए लिखवाया है तो जिमी उससे लड़ पड़ता है और कहता है कि तू मेरा फादर नहीं है जो मेरे लिए सब डिसाइड करेगा और मैं कभी उन रैप बैटल्स में नहीं जाने वाला। और उस लड़ाई की वजह से उसकी और फ्यूचर की फ्रेंडशिप खराब हो जाती है। फैक्ट्री में जिमी का सुपरवाइजर उसे अच्छा काम करता देखता है और कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट ऑफर करता है और जिमी तुरंत उन शिफ्ट के लिए मान जाता है क्योंकि उसे अपने घर और रिकॉर्डिंग के लिए पैसे सेव करने होते हैं। अगले दिन अपनी पहली शिफ्ट के बाद जिमी अपनी एक्स्ट्रा मिली ओवर टाइम की दूसरी शिफ्ट करने लगता है। आज वही दिन है जब साउथ डिट्रॉइट के शेल्टर में रैप बैटल है। जिमी अपने एक को-वर्कर से बात कर रहा होता है जब एलेक्स वहां आती है और उसे बताती है कि कल वो मॉडलिंग के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली है और उसे लगा था कि आज जिमी रैप बैटल में जरूर आएगा और आज तो उसका खुद को प्रूव करने का दिन है। फिर वो डर के इस फैक्ट्री में क्या कर रहा है। जिमी उससे कहता है कि वो किस चीज से नहीं डरता और एलेक्स के जाने के बाद वो अपने उसी को-वर्कर से पूछता है कि क्या वो कुछ घंटों के लिए उसका काम देख सकता है क्योंकि उसे साउथ डिट्रॉइट में एक रैप बैटल के लिए जाना है और वो कहता है कि वो उसका काम संभाल लेगा और जिमी ट्रैवल करके उस रैप बैटल में पहुंच जाता है। उसके सभी फ्रेंड्स और फ्यूचर उसे वहां देख के बेहद शॉक होते हैं और वो फ्यूचर पे उस दिन नाराज होने के लिए भी माफी मांगता है। फ्यूचर उसे कहता है कि अगर तू हमारी दोस्ती के लिए कुछ करना चाहता है तो आज अच्छे से परफॉर्म कर और इस फ्री वर्ल्ड ग्रुप के अपने रैप से चीथड़े उड़ा दे। रैप बैटल शुरू होती है और जिमी का सामना फ्री वर्ल्ड के 2 मेंबर से होता है। ये लड़के वही होते हैं जिन्होंने अपने लीडर पापा डॉग के साथ जिमी को पीटा था और ये जिमी को भी बेहद ब्रूटली डिस करते हैं, पर इस बार जिमी को कोई स्टेज फियर नहीं होता और ना ही वो फ्रीज होता है, बल्कि उसका रिप्लाई और रैपिंग लिरिक्स सुन के क्राउड पागल हो जाता है और जिमी के लिए चीयर करने लगता है। फाइनल राउंड से पहले एक ब्रेक होता है और वो बाउंसर जिसने पहले जिमी को रोका था अब उसे रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है और फ्यूचर उससे कहता है कि आज तू यहाँ हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। उसकी फाइनल बैटल डिफेंडिंग चैंपियन पापा डॉग के साथ होती है जो पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होता है और टॉस जीत के वो पहले रैप करने का चांस भी जिमी को दे देता है। जिमी को पता होता है कि पापा डॉग अपने रैप में उसकी गर्लफ्रेंड की चीटिंग, उसके स्किन कलर और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने वाला है, इसलिए वो अपने रैप में पहले ही ये सब बेहद प्राउडली मेंशन कर देता है और साथ ही वो पापा डॉग और उसके ग्रुप को भी बेहद हार्शली डिस करता है और अपनी बीट्स पे जिमी की लाइन सुन के ऑडियंस से लेके पार्टिसिपेंट्स तक सब उसके फैन हो जाते हैं और वो लोग जो कभी उस पे हुटिंग किया करते थे आज उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। अपना टाइम अप होने तक जिमी सारे क्राउड को अपना फैन बना चुका होता है और वो पापा डॉग की तरफ अपना माइक फेंकता है। उसका टाइम शुरू होता है पर क्राउड के लोग पापा डॉग को डिस्करेज करने लगते हैं और जिमी के इतने टाइट रैप का उसके पास कोई जवाब नहीं होता और बिना रैप करे ही वो स्टेज पे गिव अप कर देता है, जिसके बाद जिमी वो बैटल जीत के वहां का नया चैंपियन बन जाता है और जिमी के
सारे दोस्त उसकी इस जीत से खुशी से स्टेज पे नाचने लगते हैं। रैप बैटल जीत के जब जिमी बाहर आता है तब सभी लोग उसके लिए एक पार्टी रखने को बोलते हैं और फ्यूचर उसे कहता है कि अब तू यहाँ का नया चैंपियन है और तुझे उस फैक्ट्री में वापस काम करने जाने की जरूरत नहीं है, और वो उसे अपने साथ मिलके इन रैप बैटल्स को ऑर्गेनाइज करने का काम ऑफर करता है। पर जिमी उसे पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि मैं अब किसी के साथ या किसी पे डिपेंड होके नहीं बल्कि सिर्फ अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अब अपनी शिफ्ट कंप्लीट करूंगा और पैसे सेव करके अपने खुद के लिखे रैप्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करूंगा। और फ्यूचर भी उसके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है और जिमी अपनी शिफ्ट पूरी करने फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है। आई एम श्योर कि एमिनेम ने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा, क्योंकि साल 1996 में इनफाइनाइट नाम की अपनी पहली डेब्यू एल्बम आने के बाद एमिनेम का करियर ग्राफ रॉकेट की तरह हवा में चला गया और आज एमिनेम की गिनती वर्ल्ड के बड़े रैपर्स जैसे 50 सेंट्स और स्नूप डॉग के साथ की जाती है। एक और ऐसी ही हिप हॉप और रैपिंग वर्ल्ड की ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।